वाले 24 के इलेक्शन में कौन? 24 के इलेक्शन में अभी कुछ कह नहीं सकते। जब सर आप आते कहाँ से? मैं नोएडा से आया हूँ। सर मतलब आप नोएडा, आपका लोकसभा क्षेत्र पड़ता होगा सर। हाँ, वहाँ पे 26 तारीख को वो है, वोटिंग है 26 तारीख को, इसी 26 को। इसी 26 को। तो सर आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे तो बीजेपी है। लोग होशियार हैं, ऐसे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जी। अपने वोट की वैल्यू समझते हैं। वो कभी भी सर लेकिन युवाओं, बीजेपी वगैरह वो नहीं, इन्होंने काम तो किया है और इनके काम के बेस पे इनको वोट मिलेगा। लेकिन युवाओं का भी एक आरोप लगता है। मैं आपको बताऊं, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं जो है क्लियरली मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ। मैं बचपन में मैंने कांग्रेस वर्कर रहा हूँ। चांदनी चौक एरिया में रहता था पहले मैं। चांदनी चौक से कह रहे हैं, तो चांदनी चौक से ही कल ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किया, जेपी अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया। नहीं, वो हालत कुछ नहीं तो किसी समय तो जिसमें कांग्रेस जीती थी चांदनी चौक एरिया से। जी, क्योंकि जयप्रकाश अग्रवाल भी 2 दफा जीत चुके हैं यहाँ चांदनी चौक से। आप पार्टी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हैं, मतलब खराब इसी ने किया है। इन्होंने कराया खराब, इनके सारे वोट कांग्रेस के इन्होंने खराब किए। मतलब जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो जी, केजरीवाल जो कह रहा था कि अभी बिहार में इतनी सीटें दे दो, वो बिहार में कह रहा हूँ हरियाणा में इतनी सीटें दे दो, हम दिल्ली में इतनी दे देंगे, ये करेंगे। वो कांग्रेस को डाउन करने वाला है तो यही है। मतलब आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को डाउन करने वाला दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी और इंडिया मतलब कांग्रेस का तो गठबंधन हो गया है दिल्ली में। मोदी पंजाब में चला जाता, उसकी एंट्री हो जाती, उसको जान को खतरा हो गया था। जितने नेता हैं सब देश के भक्त नहीं है, जेब के भक्त हैं। जेब के भक्त हैं। अगर देश के नेता होते तो आपस में गठबंधन हर जगह समझौता हो जाता। जी, वो नेता जो है सब जेब के भक्त हैं। अगर देश के भक्त होते तो अपने आपस में कबलियत समझौता कर लेते। पहली बात ये कि जो केजरीवाल के आज 300 करोड़ घोटाला का आरोप लगाया जा रहा है, जेल है। लेकिन सर सुनिए, हम बता रहे हैं, आज यही अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले लगाए थे और उनके में शामिल हो गए, तो उनके पास कोई एडीआई, कोई जेल, कोई छापा नहीं। उनका तो केस ही विड्रॉल कर दिया गया सर, खत्म हो गया। छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल, इन सबों को 70,000 करोड़ घोटाला था, सभी लोग जाके मिल गए। एक आरोप तो सर सही, बिल्कुल बीजेपी मिल गए तो साधु हो गए। सर तो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो भी घोटालेबाज है वो बीजेपी में ही शामिल हो जाते हैं। वो तो है, कांग्रेस से निकलते कांग्रेस में घोटालेबाज। लेकिन सर चलिए ठीक है, मानते कांग्रेस के घोटालेबाज तो है, तो फिर बीजेपी में जाते क्यों शामिल हो जाते हैं? बीजेपी में क्यों सारे केस विड्रॉल हो जाते हैं? बिल्कुल प्योर हो जाते हैं। ईडी और सीबीआई का छापा क्यों नहीं बनता? ईमानदार जो भी है। बंगाल में गति थी, भोपाल में जाके प्रधानमंत्री ने 1 मिनट 20 सेकेंड में 33 करोड़ के घोटाला, 33,000 करोड़ के घोटाला नीतीश कुमार के लगाए थे और दूसरे दिन उनके ज्वाइनिंग हो गया तो कोई घोटाला नहीं है। तीसरे दिन ज्वाइनिंग हो गई तो पवित्र हो जाता है बीजेपी में आके। तो कांग्रेस वाले आरोप लगाते कि वॉशिंग मशीन है। बिल्कुल वॉशिंग मशीन। हाँ, वॉशिंग मशीन। जितने नेता हैं सब बिल्कुल जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों बीजेपी में जाते हैं साफ सुथरे हो जाते हैं, साफ छवि के हो जाते हैं? भाई उनकी हवा चल रही है। वो हवा वो है ना, पंखड़ी जो है जो घूमती है, उस वजह से साफ हो जाते हैं, सारे साफ हो जाते हैं। मोदी मेरा बाप है। भ्रष्टाचार बिटाओ, भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचारी प्रधान जो आया है, प्रधानमंत्री अभी इलेक्ट्रो बॉन्ड का भी मामला उठा हुआ है। इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो मामला उठाया है उसको कोई उठा ही नहीं रहा है। ये बताइए 70,000 करोड़ घोटाला ढेर है, 300 करोड़ घोटाला ढेर है। 70,000 करोड़ घोटाला था जो अजीत पवार का, तो उसको जेले नहीं किया, आपने मिला लिया। सर एक सवाल आपसे, तो आपने बोला हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सर एक सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी एक कट्टरवादी पार्टी है, वो गौरक्षक को मानती है, लेकिन सर मीट वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा क्यों लिया सर? बताइए सर। चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। नहीं सर, लेकिन गौरक्षक कहाँ से हुआ फिर सर? जब उसी गौरक्षक को काट के फिर सर पैसा लिया जा रहा है तो कहाँ तक सही है फिर? वो भी यूपी में रह के, यूपी में ही हो रहा सारा। हाँ बताइए सर। डबल वो है ना, डबल इंजन की सरकार। लेकिन सोचना चाहिए ना कि हमने यूपी में गौरक्षक, मतलब यूपी में गौ मांस बिल्कुल बैन है, तब भी गौ मांस कट के जा रहा भी दे, लेकिन चंदा कंपनी दे रही है बीजेपी को। अब वो बीजेपी रख भी रही है चंदा, कैसे? इस बात का मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं जवाब बताइए। नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा।